नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों, सिद्धार्थ या गौतम का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध किस जाति के थे दोस्तों? यूपीएससी में पूछ सकता है। तो बुद्ध क्षत्रिय थे दोस्तों। उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, तो कुछ लोग उन्हें गौतम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गौतम बुद्ध थे, ये क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता है, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, वो जरूरी है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। और शेष जीवन में इन्होंने पैदल यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते रहे, लोगों को शिक्षा देने देने में अपना जीवन व्यतीत। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी दोस्तों? तो बुद्ध ने शिक्षा दी थी, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं से जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा को मुक्त कर सकते। दोस्तों, होता क्या है, हर इंसान में लालसा होती है, एक इच्छा होती है, एक लालच होती है। जिसने बाइक खरीद ली, उसके मन में टू व्हीलर खरीदने के लिए फोर व्हीलर खरीदने की इच्छा होती है। फोर व्हीलर खरीद ली तो कोई और महंगी गाड़ी खरीदने की इच्छा होती है। में इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है इच्छा जब नहीं पूर्ण होती तो जो इंसान होता है वो संतुष्ट नहीं होता है और उसकी इच्छा पूरी भी नहीं। तो बुद्ध ने बताया है कि आत्मसंयम अपनाकर जो आपके पास वस्तु है, जो भी चीज़ है, उसको संतुष्टि मानकर आत्मसंयम अपनाकर उससे मुक्ति पा सकते। सारनाथ स्तूप के बारे में दोस्तों बताया। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। सारनाथ स्तूप आज दोस्तों बना हुआ है भी, तो यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया।
अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आज जो जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी है। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, तो प्रकृत भाषा। ये भी आप नोट कर। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और उसे स्वीकार करें। किस्तोगामी की सॉरी ईसा गौतमी की कहानी तो हम लोग पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, इस्ता गौतमी नाम एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई, वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। इस्ता गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लेने बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हो। ईसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बच्ची, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं? इसका मतलब बुद्ध ने यह शिक्षा दिया कि कोई अमर नहीं है। इस समय बुद्ध ने उपदेश उपनिषद, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे उपनिषद बुद्ध, ये बहुत जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे दोस्तों, ये पूछ सकता है, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त है। बुद्धिमान भिखारी, दोस्तों ये भी एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यह वार्तालाप छंदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित। शौनक व अभिप्रताड़ी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जब ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, तुम हमें कुछ नहीं दे सकता, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रताड़ी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? यीशु ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह
सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का भी एक भाग हूँ ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात या भिखारी की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। दोस्तों, हम कहानी को छोड़कर फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वानता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तो वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। जैन धर्म। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम लोग कक्षा अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या। दोस्तों, जैसा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया ऐसा इन्होंने भी उपदेश दिया है। इन्होंने जीव की हत्या ना करने को बताया है। सत्य के मार्ग को इन्होंने भी अपनाने को बताया। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। अर्थात किसी के जीव को कष्ट न देना। अहिंसा मतलब किसी की हत्या न करना, किसी जीव को कष्ट न देना। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनके अन्यायों को शिक्षाओं
को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्से में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जैन धर्म है कहाँ कहाँ तक फैला। तो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो कहाँ पर लिखी गई थी, किस स्थान पर लिखी गई थी। तो आप दोस्तों नोट कर लीजिए, ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये आप लोग नोट कर सकते। महावीर संघ, हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि हर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पद से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द का कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ एक दूसरे की सहायता भी करते। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे पढ़ाया बैठक भी ये क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। संघ में दोस्तों पूछ सकता है प्रवेश लेने वाले कौन कौन थे, तो आप लिख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। बिहार एक दोस्तों किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार दोस्तों ये पूछ सकता है यूपीएससी में कि बिहार किसे कहते हैं। बिहार दोस्तों भिक्षु या भिक्षुड़ियों
के रहने के लिए एक जगह थी। पढ़ लेते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिखारियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी पर्यस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेष कुछ विहार पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे। एक मिनट फिर से हम लोग पढ़ते हैं। कुछ बिहार बिहार जो पहाड़ियों को काटकर भी बनाए गए। प्राय किसी बिहार एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। दोस्तों ऐसा होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब बुद्ध या भिक्षुणी में प्रवेश करते थे तो अपना जो जात धर्म था वो सब भूल जाते। प्राय किसी धनी जो दोस्तों बिहार होते थे, बिहार कैसे कौन बनवाता था? बिहार प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिखारियों के लिए भोजन वस्त्र दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षु और भिखुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। इसका हम लोग अध्ययन चैप्टर 9 में करेंगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य दोस्तों क्या होता था? ये जो विद्यार्थियों के लिए होता था। गृहस्थ आश्रम शादी विवाह करने के बाद भी गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ घर बाल बच्चों को त्याग कर वन में चले जाना वानप्रस्थ। संन्यास, संन्यास से कहा जाता था जंगल में जाके तपस्या करना, साधु बन जाना संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहने होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना। एटलस, इसमें बताया गया है एटलस में ईरान ढूंढो। जरूतुस्त एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाजों वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन, सदकार्य, मतलब सच बोलना, सच्चा विचार करना, सदकार्य करना। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता, सत विचार प्रदान की जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्र
ईरान में आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए वे लोग काश के पारसियों के पूर्वज। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।